नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। आज तारीख है 10 जुलाई। पूर्णिया की रुपौली सीट पर उपचुनाव होने हैं और देखिए उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह की तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए पूर्णिया की रुपौली सीट पर जहां से बीमा भारती कई बार विधायक रही हैं, इस बार भी वही उम्मीदवार हैं। लेकिन ये सीट खाली हुई कैसे, आपको सब मालूम है। इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आना ठीक समझा। वो आरजेडी में आ गई, तेजस्वी यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई और फिर बीमा भारती को टिकट मिला, लोकसभा चुनाव का टिकट मिला। लेकिन बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं, लगभग 27,000 वोट मिले और वो चुनाव हार गई। वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनाव जीत गए। पप्पू यादव अभी पूर्णिया के सांसद हैं, जिन्होंने कहा है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। लेकिन पप्पू यादव ने एक भी बार नहीं कहा, देखिए स्मार्टनेस इसे कहते हैं, इसे कहते हैं राजनीति का धुरंधर। पप्पू यादव ने एक भी बार नहीं कहा कि बीमा भारती को वोट दीजिए, बीमा भारती को चुनाव जिताइए या आरजेडी को वोट दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव आरजेडी का साथ मौजूदा स्थिति में दे ही नहीं सकते हैं, जो परिस्थितियां हैं। अब देखिए हम बात करेंगे रुपौली सीट की। रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ से ऐसे तो देखा जाए तो 11 उम्मीदवार हैं, 10 पुरुष हैं, 1 महिला है और वो एक महिला है बीमा भारती, जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं। बीमा भारती जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी तो वहाँ पर उन्हें लगभग 27,500 वोट मिले थे, वो तीसरे स्थान पर ही थी। और रुपौली सीट की अगर हम बात करेंगे, रुपौली सीट पर वहाँ से जेडीयू को बढ़त रही थी। लगभग जेडीयू जो है वो पहले स्थान पर ही थी। जेडीयू से उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा, जो कि चुनाव हार गए। लेकिन रुपौली सीट पर उन्होंने लीड ली थी। दूसरे स्थान पर रहे थे पप्पू यादव और बीमा भारती खुद रुपौली सीट से हार गई थी। देखिए अगर हम आज की बात करें तो उपचुनाव है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। कुल 321 पोलिंग बूथ हैं। अगर हम देखें, जो जानकारी दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, 321 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। और देखना होगा आगे यहाँ जनता क्या फैसले लेती है, क्योंकि आज जो पब्लिक है वो बढ़ चढ़ कर निकल रही है, वोट दे रही है। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आप अपना वोट ज़रूर दीजिए, चाहे जिसे भी मन हो उसे दीजिए, लेकिन वोट देना ज़रूरी है। लोकतंत्र को स्वस्थ रखना है, तो लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आपका मतदान अति आवश्यक है। आप वोट जरूर करें। अब देखिए हम बात करेंगे चुनावी राजनीति, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। कलाधर मंडल साफ छवि के हैं और उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है 2020 में। उस वक्त जब सीपीआई थी महागठबंधन की ओर से, कलाधर मंडल चुनाव हार गए थे। बीमा भारती उस वक्त जेडीयू की उम्मीदवार थी, एनडीए की उम्मीदवार थी, जो चुनाव जीत गई थी। लेकिन नीतीश कुमार भी जब प्रचार प्रसार करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने बार बार टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई। यानी कि बीमा भारती जब जब चुनाव जीती हैं तब तब वो जेडीयू की उम्मीदवार रही हैं। एक बार जब शुरुआत में उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी तब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। वो साल 2000 था, उस वक्त की बात कुछ और थी। लेकिन उसके बाद से बीमा भारती जेडीयू के साथ आ गई और जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीती रहीं। लेकिन बीमा भारती ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और जेडीयू की ओर से वहाँ उम्मीदवार बनाए गए कलाधर प्रसाद मंडल। अगर हम देखिए ईवीएम की जो सीरीज़ है, जो जानकारी मिली है, वो कुछ उसी तरह की है। कलाधर प्रसाद मंडल का जो ईवीएम में क्रमांक संख्या है, जो 1 नंबर है, यानी कि 1 नंबर पर कलाधर प्रसाद मंडल है। 2 नंबर पर बीमा भारती को जगह मिली है। 2 नंबर पर बीमा भारती का वो जो बटन है वो 2 नंबर पर है। और शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनकी जो क्रमांक संख्या है वो 11 बताई जा रही है, 11 है। कैंची छाप पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो शंकर सिंह भी एक फैक्टर है। शंकर सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले वो लोजपा के नेता थे। लेकिन इस बार जब एनडीए के उम्मीदवार हो गए कलाधर मंडल, जिन्हें चिराग पासवान का भी सहयोग मिला, सम्राट चौधरी का भी सहयोग मिला, नीतीश कुमार का भी साथ मिला। नीतीश कुमार का तो खैर वो उम्मीदवार है ही। तो ऐसे में शंकर सिंह ने पहले पार्टी छोड़ी, लोजपा रामविलास से इस्तीफा दिया, चिराग पासवान की पार्टी से मोह भंग हुआ और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो देखना यह है त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होती है, क्योंकि बीमा भारती के लिए भी प्रचार प्रसार करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उन्होंने महंगाई की बात की, रोजगार की बात की और जो भवानीपुर में हत्या हुई थी व्यवसाय की, उसके घर भी गए तेजस्वी यादव। तो देखना ये होगा कि क्या वहाँ का समीकरण बैठता है, क्योंकि देखिए पूर्णिया की हम बात करें तो गंगोता जाति के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं। गंगोता जाति और यादव जाति के बारे में कहा जाता है दोनों का ही वोट एक दूसरे को नहीं मिलता है। यानी कि जिस तरफ गंगोता जाति के लोग वोट करते हैं उस तरफ यादव वोट नहीं करते हैं, जिस तरफ यादव वोट करते हैं उस तरफ गंगोता जाति के लोग वोट नहीं करते हैं। तो ये वहाँ शुरू से जो फैक्टर है वो बना रहा था। लेकिन देखना है इस चुनाव में, इस उपचुनाव में क्या होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग होती हैं। हमने कहा आपको लोकसभा चुनाव में बीमा भारती तीसरे स्थान पर थी। दूसरे स्थान पर तो संतोष कुशवाहा रहे थे। लगभग 27,500 वोट बीमा भारती को आए थे और नोटा को लगभग 23,500 वोट आए थे। अब ऐसे में अगर रिपीट होता है तो 27,500 वोट लाकर कोई विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं जीत सकता है। लोकसभा तो खैर दूर की बात है।
तो देखना होगा, क्योंकि परिस्थितियां अलग होती हैं। विधानसभा में क्या होता है, बीमा भारती ने काफ़ी मेहनत की है। वहीं कलाधर प्रसाद मंडल की ओर से अगर हम बात करें तो लेशी सिंह, जो कि बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और खूब जमकर तैयारी की है, खूब प्रचार प्रसार किया है, दिन में रात में खूब प्रचार किया, गांव-गांव में घूमी है लेशी सिंह। नीतीश कुमार की भी वहां सभा हुई है। अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खूब वहां जाकर प्रचार प्रसार किया है। ललन सिंह वहां पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है। तो देखना ये होगा, मेहनत तो खूब जेडीयू की ओर से भी हुई है, एनडीए की ओर से भी हुई है। लेशी सिंह ने तो रोड शो भी किया है सम्राट चौधरी के साथ। संतोष कुशवाहा, जो कि पूर्व सांसद हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो देखना होगा क्या बीमा भारती जीत पाती हैं, देखना होगा, क्योंकि अब वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और या फिर एक परसेप्शन बनेगा। देखिए, इस जीत हार के कई मायने होंगे। अगर बीमा भारती जीत गई तो फिर तेजस्वी यादव जो कह रहे थे, उनके दावों में दम दिखेगा, तेजस्वी यादव का जो क्रेज़ है वो चल पड़ेगा। लेकिन अगर बीमा भारती हारती है और जेडीयू यहाँ जीत जाती है चुनाव, तो ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि जो लोग नीतीश कुमार को छोड़कर जाते हैं वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और आगे ट्रेंड सेट हो जाएगा, क्योंकि फिर विधानसभा के जब चुनाव होंगे अगले साल 2025 में, तो उससे पहले भागदौड़ होती है दोनों ही पार्टियों में। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या मेरी जो यहाँ सीट है वहाँ पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर क्या हम चुनाव जीत पाएंगे इस अलायंस के साथ, तो फिर वो उधर भागते हैं। और फिर आरजेडी की ओर भी, कांग्रेस की ओर भी लोग देखते हैं कि उधर एनडीए अलायंस है, मजबूत है। वो अपनी स्थिति के हिसाब से, वो अपने जीत और हार को देखते हुए अपना पारा बदलते हैं। पार्टियां तो झूठ मूठ के ही बदनाम होती हैं, झूठ में ही उनको बदनामी झेलना पड़ता है कि इनके यहाँ इतनी टूट हो गई, उनके यहाँ इतनी टूट हो गई। असल में जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो अपने हिसाब से पाला बदलते हैं। तो देखना होगा, टूट तो उस वक्त भी होगी, दोनों ही तरफ होगी। कुछ इधर के लोग उधर भागेंगे, कुछ उधर के लोग इधर आएंगे, तो देखना होगा। लेकिन इस चुनाव से, इस उपचुनाव से रुपौली की जनता को तय करना है। रुपौली की जनता क्या तय करती है, ये देखना होगा। क्या सच में नीतीश कुमार जेडीयू के सूत्रधार तो हैं ही, जेडीयू के सब कुछ है, सर्वे सर्वा हैं। क्या नीतीश कुमार को जो लोग छोड़ के जाते हैं फिर वो जीत नहीं पाते हैं, ये एक बात स्टैब्लिश हो जाएगी अगर बीमा भारती हारती हैं चुनाव तो। और अगर बीमा भारती चुनाव हारी तो आरजेडी की तो किरकिरी होनी ही है, महागठबंधन की किरकिरी होनी ही है। क्योंकि देखिए, हाल ही में जगदानंद सिंह ने जिस तरह से लेटर लिख दिया, आरजेडी के ऑफिशियल लेटर पैड पर उन्होंने सभी साथियों को कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता कई जिलों में टूटकर जनसुराज की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक अलग परसेप्शन बन गया। जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, वर्कर्स हैं, उनका मनोबल जहां हाई हो गया, एनडीए के नेताओं का जहां मनोबल काफ़ी बढ़ गया, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल काफ़ी टूटा है। क्योंकि जनसुराज अभी तो पार्टी लॉन्च होनी हुई है, 2 अक्टूबर के बाद ही इस पार्टी को वास्तविक रूप में आना है। देखना होगा प्रशांत किशोर क्या करते हैं। हालांकि जगदानंद सिंह के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हो गया है, उन्होंने जनसुराज पार्टी को, जो बीजेपी की बी टीम कहा अपने लेटर में। तो देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और देखिए, सभी लोगों ने कमर कस ली है, खूब तैयारी की, खूब प्रचार प्रसार हुआ। अब बारी जनता की है, जनता किसे वोट देती है। क्या जेडीयू की ओर से कलाधर प्रसाद मंडल, क्योंकि पप्पू यादव भी कहते रहे हैं, देखिए पप्पू यादव ने बड़ी चालाकी की है, पप्पू यादव भी एक फैक्टर है इस चुनाव में। वो पूर्णिया में सिर्फ कहने को कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, ना उन्होंने पूर्णिया में एक भी दिन समय दिया है, ना कोई प्रचार प्रसार किया, नहीं कि पप्पू यादव बीमा भारती के साथ नहीं है। ये बात स्पष्ट दी गई है। पप्पू यादव ने तो इशारा में कहा भी कि जो साफ छवि के लोग हैं उन्हें जनता को जिताना चाहिए। साफ छवि के तो वहाँ एक ही व्यक्ति हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, वो नाम है कलाधर प्रसाद मंडल का। तो क्या इशारा उसी ओर था? क्योंकि पप्पू यादव आरजेडी का साथ दे देंगे ये संभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था लोकसभा चुनाव में जाकर, आप इंडिया को वोट दे दीजिए, नहीं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। यानी कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। लेकिन पप्पू यादव जनबली हैं, बाहुबली तो लोग उन्हें कहते ही हैं, चुनाव जीत गए। और अब क्या सच में आपको लगता है, जो व्यूवर्स हैं उन्हें लगता है कि पप्पू यादव किसी भी हाल में आरजेडी का साथ देंगे? वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो देखना होगा पूर्णिया के इस उपचुनाव में, पूर्णिया के रुपौली सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें नतीजा क्या होता है। लेशी सिंह ने भी खूब प्रचार प्रसार किया है। क्या सच में जेडीयू को जिताकर विधानसभा का सेशन भी होना है, 22 जुलाई से सत्र होना है, मानसून सत्र होना है, उसमें क्या दबदबा बना रहेगा एनडीए का, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।